बारिश ने खत्म किया आईपीएल 2025 से केकेआर का काम। आरसीबी को पहुंचा फायदा या फिर हुआ जबरदस्त नुकसान। बारिश के कारण आरसीबी वर्सेस केकेआर का मुकाबला जो रद्द हुआ है उससे एक बात सुनिश्चित हो चुकी है, केकेआर का काम आईपीएल 2025 से खत्म हो चुका है। अब कोई भी समीकरण यार उनको आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में नहीं पहुंचा सकती है। यानी केकेआर वो चौथी टीम है जो ऑफिशियल तौर पे प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। लखनऊ सुपर जायंट्स जरूर लड़ाई में है, लेकिन उसको बाहरी ही मानिए। यानी जो टॉप 5 की टीमें हैं वो लड़ाई में बनी हुई हैं, उनमें भाई साहब जद्दोजहद जारी रहेगा कि वो टॉप 4 में कैसे पहुंचेंगे। लेकिन इस बारिश प्रभावित मुकाबले के कारण ये जो मुकाबला रद्द हुआ है उसके कारण हम समझेंगे कि आरसीबी को फायदा पहुंचा है या फिर हुआ है नुकसान। ये दोनों हुआ है, आरसीबी को फायदा भी पहुंचा है, नुकसान भी हुआ है। क्या कुछ फायदा है, क्या कुछ नुकसान है, दोनों को अपने इस पॉइंट्स टेबल के वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से पॉइंट्स टेबल का समीकरण आपके सामने पेश करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आते हैं, आपको समझा देते हैं पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण। यहाँ पर आरसीबी के बारे में हम देखेंगे, समझेंगे कि इनको कैसे फायदा पहुंचा है और कैसे नुकसान। ये टॉप 5 टीमें हैं जो लड़ाई में है भाई साहब। अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन सिनारियो की, ये क्वालिफिकेशन सिनारियो जो दिखा रहा है वो 16 पॉइंटों पर क्वालिफिकेशन हो सकता है या फिर 17 पॉइंटों पर क्वालिफिकेशन हो सकता है। उम्मीद ज्यादा है कि 17 पॉइंटों पर क्वालिफिकेशन होने वाला है। अब आते हैं, आपको समझाते हैं कि यहां पर आरसीबी टीम को कैसे फायदा पहुंचा और कैसे नुकसान पहुंचा। सबसे पहले फायदे वाली बात करते हैं, फायदे वाली चर्चा करते हैं। आरसीबी टीम, ये मुकाबला रद्द हुआ है तो पहले पायदान पर है 17 पॉइंटों के साथ। अब ये प्लेऑफ में लगभग अपना जगह सुनिश्चित कर चुके हैं। ये बारिश प्रभावित मुकाबले के कारण 1 पॉइंट जो इनको मिला है, जो मुकाबला रद्द हुआ है, यानी हारे होते तो 16 पॉइंटों पर अटके होते और फिर इनका प्लेऑफ में पहुंचना भी अभी संदिग्ध रहता। लेकिन अब प्लेऑफ में वो कल ऑफिशियल तौर पे पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। कल है पीबीकेएस वर्सेस आरआर का मुकाबला, कल है डीसी वर्सेस जीटी का मुकाबला। अब यहां पर आप समझिए, पीबीकेएस आरआर, इसमें अगर पीबीकेएस हारी तो भी आरसीबी प्लेऑफ में क्वालिफाइड हो जाएगी। डीसी वर्सेस जीटी में अगर डीसी हारी तो भी आरसीबी क्वालिफाई हो जाएगी प्लेऑफ में ऑफिशियल तौर पे। यानी इन दोनों में से कोई एक टीम हारा और आरसीबी के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। खुलेंगे कैसे वो समझिए। डीसी अगर ये अपना आखिरी मुकाबला हारती है तो फिर ये 2 मुकाबले अगर जीतते हैं तो ये 17 पॉइंटों तक पहुंचेंगे और ये 17 पॉइंटों तक पहुंचेंगे। और अगर ये दोनों जीतते हैं तो उसका मतलब एमआई को हारना पड़ेगा, पीबीकेएस को अपना एक मुकाबला हारना पड़ेगा और वहां पर एमआई फिर अटक जाएगी। एमआई कहां तक अटकेगी? 16 पॉइंटों तक ही अटक जाएगी, क्योंकि अगर डीसी उनको हरा देती है तो 16 पर अटकेंगे। फिर एमआई अगर पीबीकेएस को भी हराती है तो मैं 16 पे बता रहा हूं और पीबीकेएस फिर 17 पर अटक जाएगी। तो फिर ये चिंताएं रहेंगी। यानी कि भाई साहब ये तय कल सुनिश्चित हो जाएगा कि पीबीकेएस, डीसी एक भी टीम हारी तो फिर आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच जाएगी और 17 पॉइंटों तक कोई भी 5वीं टीम नहीं पहुंच सकती है, ये सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये आरसीबी के लिए फायदे वाली बात है कि अगर 16 पर अटके होते तो अभी प्लेऑफ के लिए भी उनको जद्दोजहद करना पड़ता, अब वो जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यार अगर कोई टीम 11 मुकाबलों में 16 पॉइंट अर्जित की हुई है तो वो ये प्लेऑफ की लड़ाई लड़ने नहीं आए, ये टॉप 2 फिनिश करने का सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि फाइनल में पहुंचने के लिए 2 मौके मिले, वो आरसीबी चाह रही है, उनकी चाहत ये है बड़ी। तो यहां पर ये नुकसान हुआ है। यहां पर नुकसान इस वजह से हुआ है क्योंकि पीबीकेएस के 3 मुकाबले बचे हैं और ये 15, 2 17, 2 19 और 2 21 पॉइंटों तक पहुंच सकते हैं। वहीं आरसीबी की मैं बात करूं तो ये भी 21 पॉइंटों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एक भी मुकाबला हारे यहां पर अगर आरसीबी तो 19 पर अटक जाएंगे। 19 पर अटकने का मतलब फिर ये तीसरे पायदान पर आ जाएंगे और पीबीकेएस पहुंच जाएगी कहां? पीबीकेएस पहुंच जाएगी दूसरे पायदान पर। तो ये पहले मतलब टॉप 2 में फिनिश कर सकती है। तो इनका अगर ये मुकाबला जीत रहता, केकेआर को हरा देते तो फिर ये 18 पॉइंटों तक रहते और फिर बचे हुए 2 मुकाबले जीतकर ये 22 पॉइंटों तक पहुंच सकते थे और फिर आरसीबी टीम क्या होती कि लगभग केकेआर, पीबीकेएस को बाहर कर चुकी होती और वहां पर उनको बहुत लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होती। तो ये इनको नुकसान पहुंचा है कि एक भी मुकाबला हारे
तो फिर ये 19 पॉइंट पर अटक जाएंगे, और अगर अटके तो फिर फिर किसका फायदा पहुंचेगा पीबीकेएस को कि 2 मुकाबला जीतकर भी 19 पॉइंट और बेटर रन रेट कर लेंगे आरसीबी से, तो फिर ये आरसीबी से आगे निकल जाएंगे। और अगर तीनों जीत गए तो भी आरसीबी से आगे निकल जाएंगे, और जीटी अगर अपने तीनों जीत गई तो ये 22 पॉइंटों तक पहुंच सकती है। तो ये 1 पॉइंटों का जो नुकसान हुआ है उसके कारण पीबीकेएस अब समीकरण में आ चुका है। पीबीकेएस अब दांव ठोकेगा कि भाई साहब आरसीबी को पीछे करके वो टॉप 2 में फिनिश कर सके, क्योंकि अब लड़ाई पीबीकेएस और आरसीबी की मैं बात करूं तो लगभग बराबरी की है। कल पीबीकेएस जीत जाएगा तो 12 मुकाबलों में 17 पॉइंट, और इनका नेट रन रेट अगर बेहतर हो जाएगा तो फिर आप समझ सकते हैं आरसीबी से, तो फिर ये पीबीकेएस टॉप 2 में चली जाएगी, आरसीबी टॉप 2 से बाहर हो जाएगी अगर जीटी भी कल का मुकाबला जीत जाती है। तो अभी तो आप टेबल टॉपर देख रहे हैं आरसीबी को, लेकिन एक मुकाबला पीबीकेएस से पीबीकेएस अगर जीत गई, अपना आरआर को हरा दी, और फिर जीटी अपना मुकाबला जीत गई, तो फिर आरसीबी टॉप 2 के बाहर हो जाएगी। तो ये लड़ाई दिलचस्प हो गई है ये आरसीबी के मुकाबला हारने के कारण। ये अब पीबीकेएस की बराबरी पर आ गए हैं। पीबीकेएस से जो आगे निकल सकते थे 1 पॉइंट, वो बराबरी पर आ चुके हैं, जिस कारण से पीबीकेएस के लिए अब चीजें खुल चुकी हैं। पंजाब किंग्स अब टॉप 2 में फिनिश कर सकता है, और आरसीबी के लिए थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। जो 18 पॉइंटों तक पहुंच सकते थे केकेआर को हराकर, वो 17 पॉइंटों पर रुक चुके हैं। वो पीबीकेएस के बराबरी पर आ चुके हैं, जो पीबीकेएस से एडवांटेज पर थे। तो जो एडवांटेज था वो खत्म हो चुका है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि कल का मुकाबला अगर पीबीकेएस जीतेगी तो 17 पॉइंटों तक पहुंच सकते हैं। तो ये नुकसान हुआ है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या पीबीकेएस एक भी मुकाबला हारती है नहीं हारती है। आरसीबी एक मुकाबला हारी, दोनों हार गई तो फिर 17 पर अटक जाएंगे, और पीबीकेएस यहां से 2 मुकाबले जीतकर 19 पर पहुंचकर और वो टॉप 2 में फिनिश कर सकता है। तो पहले तो आरसीबी को दोनों मुकाबले अपने जीतने होंगे, 21 पॉइंटों तक पहुंचना होगा। फिर ये देखना होगा कि ये पीबीकेएस एक ने एक मुकाबला हारे, अगर ये तीनों जीतती है तो नेट रन रेट में देखना पड़ेगा कि पीबीकेएस इनसे पीछे रहे। दिलचस्प हो चुका है पॉइंट्स टेबल का रेस, टॉप 2 का रेस, जिसमें पीबीकेएस, जीटी और आरसीबी जैसी टीमें लड़ाई लड़ रही हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कौन टॉप 2 में फिनिश करेगा। आरसीबी को थोड़ा नुकसान पहुंचा है ये मुकाबला रद्द होने के कारण। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।